सारा मैटर सॉल्व हो गया। अचानक से शबनम की वीडियो आती है और उधर बुआ की, जो शबनम की बुआ की लड़की जानकी है, उसकी भी वीडियो आती है कि सारा मैटर सॉल्व हो गया। भाई कैसे सॉल्व हो गया, कुछ तो दिखाओ। क्या बात हुई अनुज से, चाहे रजनी कौशल की फैमिली से बात हुई, कैसे अपने आप से सारा मैटर सॉल्व हो गया। जब आप वीडियो बनाकर सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर डालते हो, उसके बाद जब पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर चीज़ें फैल जाती हैं, फिर आप आते हो कि अब हमारे बारे में कोई वीडियो नहीं बने, तो ये सोशल मीडिया किसी के बाप का बकौती नहीं है। इस पर सब अपना काम करते हैं, सबका राइट बनता है कि आपके कहने से हम चुप थोड़ी हो जाएंगे कि आप कहोगे कि अब वीडियो बनाओ, आप कहोगे कि हम अब वीडियो मत बनाओ। सारा मामला सॉर्ट आउट हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों सभी की वीडियो, इधर शबनम के तरफ का जितने लोग हैं सबकी वीडियो आती है कि अब हमारा मैटर सॉल्व हो गया। तो सॉल्व कैसे हुआ ये तो पूरा विवरण दिखाओ। ऐसे अचानक से कह देने से हम थोड़ी मान लेंगे। जब इतना सारा रायता फैलाना था, बीमारी का दिखाना था, हॉस्पिटल का दिखाना था, इंजेक्शन का दिखाना था, रिपोर्ट का दिखाना था, दवा दिखाना था, क्या खा रहे हैं, कैसे हम नहा रहे हैं, जो बुआ की लड़की बोल रही है कि हम किस तरीके से इसको नहला रहे हैं, धुला रहे हैं। और जब हम इनके शबनम के लिए जब वीडियो बना रहे थे तब कोई नहीं बोल रहा था। अभी कुछ 2-4 लोग इनके निगेटिव वीडियो बना रहे हैं जो रजनी कौशल के तरफ से हैं। मत बजाइए, जो रजनी कौशल के तरफ से हैं। अगर हेट वीडियो बना रहे हैं तो उसको भी एक्सेप्ट करो ना। हर जगह पक्ष और विपक्ष को लेकर चलना है। सोशल मीडिया आपका खरीदा हुआ ये नहीं है प्लेटफॉर्म कि जब चाहो आप रायता फैला दो कि वीडियो बनाओ आप लोग, फिर बोल दो कि नहीं अब रुक जाओ। तो किसी का कोई खाता नहीं है, सब अपना अपना काम करता है। अपने अपने चैनल पर सब काम करने ही के लिए आए हैं। आप लोग हैं कि हो सकता है कि आप दोनों मिले हुए भी हो सकते हो। भाई ऐसा आइडिया लगाया जा रहा है कि अचानक से, अभी कल तक तो ये शबनम कह रही थी कि हम कभी जीवन में अपने बहन के दरवाजे पर थूकने नहीं जाएंगे, लेकिन अचानक से ये मामला शांत कैसे हो गया, कैसे सारा मामला सॉल्व हो गया। मतलब इनका कहने का मतलब है कि अब आप लोग हमारे लिए हेट वीडियो मत बनाओ, मतलब सिर्फ सपोर्ट में बनाओ तो बहुत अच्छा। इन्होंने जितने लोग सपोर्ट में, हमने भी सपोर्ट में वीडियो बनाए थे 2-3, तो ये बोल रही हैं कि सभी के लिए थैंक यू। और अगर हेट भी वीडियो बन रहा है, सिर्फ आप ही तो सोशल मीडिया पर हो नहीं, कहने का मतलब कि रजनी कौशल भी सोशल मीडिया पर, तो भाई कुछ लोग उनके तरफ से बोलेंगे ही बोलेंगे। सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि अगर मानते हैं कि 10% उधर के लोग हेट वीडियो बना रहे हैं तो 90% शबनम के सपोर्ट में वीडियो बन रहा है, तो इसमें इतनी क्यों परेशानी है। अब शबनम का कहने का मतलब कि 100% मेरे ही लिए वीडियो आप बना सकते हो, बाकी नहीं। कल की वीडियो में जानकी ने बोला, इसकी बुआ की लड़की ने, कि जो हमारी मदद करेगा वही हमारे लिए वीडियो बना सकता है। ये कोई बात हुई? तुम्हारे कहने से हम थोड़ी चलते हैं कि जब चाहो रायता फैला दो। भाई कौन कहा था कि रजनी कौशल को कौन बोला था कि आप यहाँ आकर बताओ कि हमारी जो साली है, जो रजनी की बहन है, हमारे भाई के साथ भागकर शादी कर ली है? क्या उसका कोई प्रूफ था? किसने बोला था? अगर हम मना करेंगे कि आपने क्यों ये वीडियो बनाया तो आप मान जाओगे? नहीं ना मानोगे, तो फिर सबके लिए क्यों मनाही हो रही है? ये कह रही हैं, सब दवा दिखा रही हैं कि हम बहुत अब अच्छे से हो गए हैं, अब हम अपने पैरों पर खड़े हो गए। कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी, लेकिन आज रजनी कौशल के बारे में इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। या तो मैटर बैठकर सॉल्व किया गया है, इस बारे में किसी के चैनल से अभी वीडियो नहीं आया है, लेकिन सिर्फ ये इन्हीं लोगों के तरफ से। रूपा है, कल रूपा की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, जो कि ये आरोप लगाया जा रहा था
कि कुछ टूना टुटका ऐसा कुछ हमारी फैमिली को दे दिया गया है, मतलब रजनी के ऊपर आरोप लगाए। लेकिन अचानक से रात भर में क्या ऐसा हुआ कि इन लोगों का मैटर सॉल्व हो गया। लेकिन सॉल्व का भी तो वीडियो दिखाओ कि हाँ किस मैटर पर सॉल्व हुआ, कहाँ बात हुई, क्या रजनी कौशल से बात हुई कि अनुज से बात हुई, क्या अनुज शादी करने के लिए तैयार हो। कहने का मतलब जब बदनामी करना था तो रजनी कौशल वीडियो लेकर आते हैं, जब व्यूज कमाना था। और इसके लिए भी शबनम और जो जानकी है, चाहे बहुत सारे लोग हैं, रूपा है, सब लोग वीडियो बना रहे थे कि हमारी बहन का, जैसे कि शबनम का जो इज्जत का धज्जी उड़ाया गया व्यूज के लिए। तो इन लोगों का भैया कोई ठिकाना नहीं है, कब ये लोग अपना इज्जत खुद उतार लेंगे, कब ये मना करने लेंगे। तो किसी के मना करने से कोई वीडियो रोकने वाला है नहीं। इसलिए कि आप सोशल मीडिया की कहीं की जागीर नहीं लिखवाई हो कि हमारा ही सोशल मीडिया है। ये सोशल मीडिया पर सब कार्य कर सकते हैं, किसी के मना करने से, नहीं मना करने से कोई नहीं मानने वाला है। अब चलिए ये अपना दवा दारू दिखा रही हैं कि अब हमारी जो बहन है जानकी अकेले काम कर रही है, अब हम शाम से उसके साथ खाना पीना बनवाएंगे। और ये दवाई है 21 दिन का, जो टाइफाइड का जो कोर्स होता है, 21 दिन इन्हें दवा खाना है। और दवा खाते खाते ये घबरा गई हैं, कह रही हैं अब इंजेक्शन वगैरह सब बंद हो गया है, लेकिन दवा चलता रहेगा, एक दिन भी नागा नहीं करना है। अच्छी बात है कि आप लगातार दवा खाओ, अच्छा हो जाओ। भाई आपके लिए इतने लोग आवाज़ उठाए और खुद आप आकर मना कर रहे हो कि अब कोई वीडियो मत बनाओ, मतलब सपोर्ट में बनाओ लेकिन हेट वीडियो मत बनाओ। भाई तो जो कहते हैं ना कि जो गुरु का एक होता है ना कि जो सिखाता है सबसे बड़ा, उसको गुरु कहते हैं। अगर रजनी कौशल ने सिखाया है, लेकिन एक गलती उनका यही है, सारी चीज़ें सही है, एक गलती उसने सोशल मीडिया पे ये चीज़ें नहीं लाई रहती कि भागकर हमारे भाई से शबनम शादी कर ली। फिर उसके बाद भी एक वीडियो आती है कि मतलब हमारे भाई की शादी शबनम के द्वारा तोड़ी गई। ये सारी चीज़ें हुई तो अब सभी का ये आवाज़ आ रहा है कि शबनम का शादी उनके भाई से होना ही चाहिए। इसलिए कि हमने चंदा भाभी का भी वीडियो देखा कि एक घर में दो बहन क्यों नहीं आ सकती हैं। इसमें क्या यही न है कि भाई कि एक बेटा भागकर शादी किया तो दूसरा भी भागकर शादी कर रहा है। तो भाई जब ये चीज़ें सामने आई हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से माहौल बना सकते हो, बाजा बारात भी कर सकते हो। इसलिए कि ये सारी चीज़ें तो आपके हाथ में है। थोड़ा सा पैसे खर्च होगा, व्यूज़ भी आएंगे, सारी रस्में भी दिखा दोगे, व्यूज़ तो ला रहा ही है भाई। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा गलत वीडियो बनाकर ही व्यूज़ कमाओ, किसी की इज्जत उड़ाकर ही वीडियो बनाओ। भाई इसको शादी का माहौल बनाओ, हर एक रस्म दिखाओ, ऐसे ही व्यूज आएंगे, सारे लोग इंटरेस्टेड रहेंगे कि हाँ अनुज से शबनम की शादी हो रही है, देखें कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है। तो हमें लग रहा है कि अब इनका अनुज से शादी कहीं ना कहीं फिक्स हुआ है। इस वजह से ये कह रही हैं कि अब हमारा मामला सॉल्व हो गया। कल तक तो ये अनुज पर खुद रेप केस का मतलब आरोप लगा रही थी, तो आज क्या हो गया और कह रही हैं कि बहुत अच्छी तरीके से अब हम ठीक हो रहे हैं, ये हो रहा है। और जो पिछला वीडियो मैंने डाला अब उस पर ध्यान मत दीजिए आप। मतलब ये रजनी कौशल के बारे में भी बोल रही है कि आप लोग उन लोगों को भी कुछ मत बोलिए, मतलब कि मामला कहीं ना कहीं सॉल्व हुआ है बैठकर, तब ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और मैंने एक कन्हैया सालू का भी वीडियो देखा है, 2-3 दिन पहले का वीडियो है। वहाँ पर कन्हैया जी बोल रहे हैं और सालू की उनको भी हेट कमेंट आ रहा है कि तुम लोग खुश हो ना, तुम लोग खुश हो ना। अब सालू का इज्जत पूरे सोशल मीडिया पर धज्जी उड़ गया तो तुम लोग बहुत खुश हो गए, इसलिए कि तुम लोग रजनी कौशल का सपोर्ट करते हो। तो कन्हैया ने साफ बोला है कि नहीं, हम क्यों खुश होंगे भाई, हम तो चाहते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर रहें, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि कब क्या किसके साथ हो जाता है कोई नहीं जानता है। कुछ लोग उनको कमेंट कर रहे हैं कि रजनी का साथ छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तो सालू ने साफ मना किया है कि किसी कहने पर हम नहीं मानेंगे, हम रजनी कौशल का साथ कभी जीवन में नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस पर
कन्हैया ने ये बोला है कि ऐसा मैं नहीं वादा करता हूँ कि जीवन भर नहीं मैं उनका साथ निभाऊंगा। कब क्या किसी के साथ परिस्थिति आ जाती है कोई नहीं जानता। तो मैं याद दिला दूँ, कुछ कमेंट का ये लोग मतलब रीड कर रहे थे, इंग्लिश पढ़ नहीं पा रही थी सालू, तो किसी दूसरे से पढ़वा के वो चीज़ का आंसर दे रही थी। लेकिन कन्हैया जी और सालू जी जो कह रही हैं सालू कि हम कभी जीवन में रजनी का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो मैं उस पर भी एक कह रही हूँ कि जब कुछ दिन पहले ही की बात है, जब रजनी और सालू की झोटा झोटावल पूरी तरीके से हुआ था सोशल मीडिया पर, मारा पीटी, जब ये पंजाब गई थी और इसके बेटे का मुंडन वगैरह था सालू के बेटे का, तो कुछ वहीं से मामला गड़बड़ हुआ था। इतनी गाली गलौज, मतलब दोनों तरफ से खूब गालियां बरस रही थी। वो दिन भूल गया क्या कन्हैया जी कि सालू, तुमको याद है कि नहीं वो दिन जो एक मकान था उसी के सामने सारे लोग बैठे थे। हम कन्हैया को बिल्कुल परफेक्ट मानते हैं, कन्हैया हो चाहे कौशल हो, ये औरतों के मामले में ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, लेकिन ये दोनों खूब मारा पीटी की थी। सब एक दूसरे का बाल पकड़कर खींच कर मतलब खूब मुका मुकव्वल भी हुआ था। वो दिन भूल गया जो कह रही हो कि कभी हम जीवन भर साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम जीवन भर, वो हमारे भैया हैं, वो हमारी दीदी हैं और वो हमारे लिए हमेशा खड़े हो गए हैं। तो उस समय भी सोच लेती, अगर रजनी कुछ कह भी रही थी तो सालू तुम जवाब नहीं देती, जैसा कि तुम बोल रही हो कि हमारी वो बड़ी बहन के तमाम है। तो जब तुम्हारी बड़ी बहन के तमाम है तो वहाँ पर भी रुक जाती कि चलो बड़ी बहन अगर मुझे डांट भी रही है तो हम वहाँ पर चुप हो जाए। लेकिन तुमने तो पूरी तरीके से जवाब में रजनी का क्या क्या नहीं तुमने बोला रजनी को, जब वो पंजाब में कुछ दिन के लिए गई थी। वो सारी चीज़ें अभी सोशल मीडिया पर पड़ी हैं, सभी ने वीडियो भी बनाए थे, खूब कंट्रोवर्सी हुई थी सालू में और रजनी में, ये सारी चीज़ें हुई थी। रही रूपा की बात, तो रूपा ने भी अपने वीडियो में बोला है कि कन्हैया जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और वो हमारे वीडियो को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद किए हैं। तो कन्हैया जी आपको जानते हैं रजनी कौशल के थ्रू, तो यही कहने का मतलब है कि अगर जो सिखाता है, जो गुरु के तौर पर सिखा देता है, उसे कभी जीवन भर नहीं भूलना चाहिए। जो कन्हैया का कहना है नहीं भूलना चाहिए। लेकिन अगर गुरु इस तरीके से अगर चेले के साथ उसके इज्जत पर आता है तो फिर तो चेले को बोलना पड़ेगा ना। गुरु का यही धर्म है कि हम अगर शिक्षा दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर गलत राह पर अगर उसका चेला जा रहा है तो इस तरीके से सोशल मीडिया पर उसकी इज्जत के साथ इस तरीके से तार नहीं करना चाहिए, जिस तरीके से रजनी कौशल ने किया था। और बहुत सारी बातें हुई थी और वो वीडियो डिलीट हालांकि कर दिया, लेकिन वही हम याद दिला रहे हैं कि भाई करो। और सालू ने ये भी बोला कि शबनम बोल रही है कि मैं सालू का भी सेवा की हूँ, तो सालू ने क्लियर कट अपने वीडियो में बोला है कि सालू तुम हमारा कब सेवा की हो। हाँ, प्रीति और हमारी रजनी दीदी जो हैं उनका एहसान कभी जीवन में नहीं भूलूंगी। तो एहसान जब उतना की थी तुम्हारे बच्चा डिलीवरी में, बच्चा होने के समय, तो उस समय फिर रजनी को गाली क्यों दे रही थी जब वो पंजाब में थी? क्यों इतनी गाली दे रही थी? वो वीडियो तुम्हारे चैनल पर होगा ना, थोड़ा उस वीडियो को थोड़ा सा एक बार गौर कर लेना, थोड़ा चेकआउट कर लेना उस वीडियो को, कि जब इतना एहसान तुम मान रही थी रजनी का, तो फिर रजनी को क्यों इतना नीचा गिराने की कोशिश कर रही थी? तुम भी तो भाग के शादी की हो। जब तुम भाग कर शादी कर सकती हो तो आज बहुत महारानी बनने आई हो। और रजनी भी भाग कर शादी की है, अगर वो उसके देवर से शादी करना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है? तुम लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? इसलिए कि हम तभी मानते कि जब तुम्हारा बाजा बारात से शादी हुआ रहता, पूरे दरवाजे पर द्वार पूजा लगा रहता, तब हम मानते हैं कि चलो भाई तुम सती सावित्री हो। तुम दोनों तो भाग कर शादी की हो, तो अपना दिन भूल गई, अपना दिन तो भूल ही नहीं ना हो। तुम गांव से भागकर शादी की, वो तो अपनी बहन के घर में अगर रह रही थी, अगर देवर से उसका प्यार हो गया तो इसमें क्या बुराई है? इसको सोशल मीडिया पर इतना छेछा लेदर करने की क्या ज़रूरत थी?
एक लड़की है, उसकी ज़िंदगी के साथ तुम लोग खिलवाड़ किए हो। मानते हैं कि कल के दिन अनुज से उसकी शादी नहीं होती है, वैसे तो अनुज के साथ उसका नाम जुड़ गया है और अनुज के साथ उसकी बदनामी पूरी तरीके से उसके दीदी जीजा जो रजनी कौशल हैं उन्होंने कर दिया है। तो ये वीडियो तो सारे लोग देख चुके हैं ना। वीडियो डिलीट करने का कोई मतलब थोड़ी है कि अगर हम एक बार वीडियो डिलीट कर दे, एक बार वीडियो डाल दिए, पूरी रात वो वीडियो चली, उस पर लाखों के व्यूज आ गए, उसके बाद वो वीडियो डिलीट कर रहे हो, डॉलर तो कमा लिए। हो सकता है आगे आने वाले समय में फिर से वो तुम पब्लिक कर दो वो वीडियो, तो भाई जिसकी इज्जत गई वो तो बीमार पड़ेगा ना। उसकी तो हालत, उसकी तबीयत इस तरीके से कभी नहीं ख़राब हुई जब उसकी बातें सोशल मीडिया पर आई। हालांकि ये बातें रजनी कौशल को पूर्ण रूप से पता था कि हमारी बहन और हमारे भाई का ऐसा प्यार मोहब्बत चल रहा है, फिर भी ये ज़बरदस्ती उसका शादी अलग करवाते हैं, उसका ज़बरदस्ती से इंगेजमेंट करवाते हैं, जो सगाई करवाते हैं। हालांकि दोनों सगाई टूटी, फिर ज़बरदस्ती उसको मारा पीटा जाता है, अनुज को मार पीट के और घर लाया जाता है। उसके बाद बोला जाता है कि अब वो बोल रहा है अनुज ज़बरदस्ती, मतलब दबाव में बोल रहा है कि नहीं, मेरा सगाई जहाँ हुआ था, मतलब उससे भी वो प्यार करने लगा था, जहाँ हुआ था वहीं मैं अब शादी करूँगा। तो भाई ये इसके साथ क्या कर रहे थे, शबनम के साथ क्या कर रहे थे? क्या लड़की एक खिलौना है कि उसकी इज्जत के साथ तुम खेल रहे हो और आज कह रहे हो कि हम हमारी सगाई जहाँ हुई वहाँ पर करेंगे, उसके इज्जत के साथ खेल रहे हो, कभी इसके इज्जत के साथ खेल रहे हो। इतना तुम्हारा दादागिरी सोशल मीडिया पर लगा है और सोशल मीडिया पर कुछ भी फैलाओगे तो भाई वीडियो तो बनेगा ना। जब मर्जी करे तुम लोग गंदगी फैला दो, नंगा नाचो, जो मन करे वो करो, अच्छा लगेगा। और जब तुम कहोगे कि हम वीडियो नहीं बनाएंगे तो वीडियो, तुम कौन होते हो रोकने वाले भाई? हम तो वीडियो बनाएंगे ना, सभी वीडियो बनाएंगे इस पर। या तो ये सारी चीज़ें ऑफ कैमरा तुम लोग सलटा लेते, कोई नहीं जानता। थाने तक ये बात पहुंच गई, जब पुलिस केस थाना हर चीज़ हो गया, वो सारी चीज़ें वीडियो पर पड़ गई, तो भाई सभी वीडियो बनाएंगे ना, उसमें कुछ नमक मिर्च लगाकर बनाएंगे। भाई तो थंबनेल जो कह रही है शबनम कि कुछ लोग थंबनेल गलत भाई थंबनेल तो सभी लोग बनाते हैं ना अट्रैक्शन के लिए, कि हमारी वीडियो देखकर लोग हमारी वीडियो पर, सभी यहाँ पर कुछ न कुछ कमाने ही आए हैं। सिर्फ तुम ही कमाओगी थोड़ी, कि जिस तरह कह रहे हो कि अभी 2 दिन से मैं मोबाइल नहीं पकड़ रही हूँ लेकिन वीडियो तो बनाऊँगी नहीं तो हमारा खर्च कैसे चलेगा, तो हमारा वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो भाई जैसे तुम्हारा ज़रूरी है बनाने का वीडियो, वैसे सबका ज़रूरी है। तुम दूसरे को कैसे रोक सकती हो? या तो वो चीज़ लाते नहीं तुम लोग। इतने 4-5 दिन से कभी रूपा रो रही है, कभी तुम रो रही हो, कभी उधर जानकी रो रही है, कभी बुआ रो रही है, कभी हॉस्पिटल का पानी चढ़ाना दिखाना, ना उसी तरह से वो भी दिखा रहे थे। क्या कहते हैं, रजनी कौशल भी दिखा रहे थे, उनकी माँ भी बेहोश हो गई थी, उनका भी बोतल चढ़ रहा था हॉस्पिटल में, तो वो दिखा रहे थे। जैसे तुम दिखा रही थी उसे वो दिखा रहे थे, तो दोनों तो गलत हो ना। यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा रजनी का, अरे इसका शबनम का मैं इसलिए सपोर्ट करती हूँ, इसलिए कि वो लड़की है, उसकी इज्जत के साथ जो उसकी बहन ने खिलवाड़ किया है, यहाँ पर बिल्कुल रजनी गलत है। अगर ये चीज़ रजनी आप कैमरा उसे 2 झापड़ मारती तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर, लेकिन व्यूज भी तो कमाना था भाई, बिना व्यूज के कैसे काम चलेगा? उनको गाड़ी का वो कैटरिंग डलवाना है, कि कह रहे हैं कि बहुत सारे मतलब बातें आई थी कि थाने पर पैसे मतलब पैसे दे दिया है, पुलिस वालों का मुंह बंद कर दिया है। तो बोल रहा था कि इतना पैसा मेरे पास रहता तो गिट्टी बालू गिर गया है, मैं ये अपनी इतनी महंगी गाड़ी है, इतना महंगा मोटरसाइकिल है, तो हम एक कैटरिंग नहीं डलवा लेते, इतना भी भूखमरी नहीं पड़ी है। और कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो इनकी चोरी हुई थी, ये क्या मतलब कि अपने से ये जानबूझकर अपना दरवाज़ा तोड़े थे, जो सीसी कैमरा वो काटे थे, जानबूझकर व्यूज के लिए ये रोना धोना मचाए थे। मतलब कुछ लोगों का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। अब कमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो हम कमेंट पर भी बात करते हैं, यही सारी चीज़ें हैं। तो अब शबनम ने पूरी तरीके से क्लियर किया है कि अब कोई वीडियो तो रुकेगा नहीं, लेकिन हाँ तुम्हारा जो सुलह हुआ है, जो तुम्हारा मैटर सॉल्व हुआ है, उसके बारे में तुम वीडियो में बताओ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये हम लोग पूछ रहे हैं, तभी तो हम लोग वीडियो बंद करेंगे। जब तक तुम बताओगे नहीं तब तो कैसे पता चलेगा कि हाँ कैसे मैटर अचानक से शांत हो गया।
तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, तो यही सारी बातें हैं, खुद रायता फैलाते हैं। और जब कोई वीडियो बनाता है, चाहे वो रजनी के बारे में बनाए, चाहे वो शबनम के बारे में, बन तो रहा है सभी के, लेकिन शबनम का कम से कम 90% लोग सपोर्ट किए हैं कि हाँ, इसकी शादी अनुज के साथ होना चाहिए, इसलिए कि अनुज के साथ इसका नाम जुड़ गया है। हो सकता है कि इनका आगे आने वाले समय में शादी हो भी जाए। इतना शांत, इतना सारी चीज़ें ये हो गई हैं अचानक से। कल तो दूसरा चीज़ बोल रही थी, लेकिन आज दूसरा चीज़ इनकी वीडियो में आ रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।